Okay, so now in the today's lecture we are going to start with the trigonometry. ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स देखेंगे. So what is this trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन दी राइट एंगल ट्रायंगल. जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इस पे डिपेंड करता है. मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है. ये ए है, बी है और ये सी है. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ठीक है, तो जो 90 डिग्रीज के अपोजिट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज. क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज. 90 के अपोजिट को क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एंड एक और चीज होती है इसके अंदर, दो तरीके से लोग यूज करते हैं. एक परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं. एंड इंटरनेशनल बोर्ड के जो कोर्स है, कैम्ब्रिज का कोर्स है, उसके अंदर एडजेसेंट और अपोजिट साइड यूज करते हैं. तो ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर एक एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं. लेट अस सपोज दिस इज माय एंगल थीटा. दिस इज माय एंगल थीटा. तो थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम लोग अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं. मैं यहां पे दोनों चीज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन द सीबीएसई बोर्ड वी यूज परपेंडिकुलर नेम, और जो इंटरनेशनल बोर्ड के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे आप लोग अपनी किताब में देखेंगे कि अपोजिट लिखा होता है. और बाकी जो बची हुई साइड है इट इज नोन एज एडजेसेंट. इट इज नोन एज एडजेसेंट या फिर बेस. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बात आप फिर क्लियर रखिएगा कि जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला ही क्या होगा? अपोजिट साइड. इसका मतलब क्या होगा? अगर कल को मैं मान लो एक ट्रायंगल बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस, इफ आई मान लो ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी एंड माय एंगल इज दिस थीटा. माय एंगल इज दिस थीटा. समझ में आ रहा है हमें वो बात? तो अगर मेरा एंगल अब थीटा चेंज हो गया है, जो कि पहले किसी कुछ और था, अब क्या हो गया मेरा एंगल? ये हो गया है थीटा. तो इस केस में ये तो 90 है, 90 के हमेशा अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. बट इन दिस केस माय थीटा एंगल इज दिस. इस एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो मेरी अपोजिट ये हो जाएगी और परपेंडिकुलर मेरा यहां पर हो जाएगा. और ये जो मेरा केस है ये हो जाएगा यहां पर एडजेसेंट का या फिर बेस. बोलिए समझ में आया नहीं आया? कैन यू सी द डिफरेंस? इस केस के अंदर अपोजिट हमने इसको बोला था, इस केस में हमने अपोजिट इसको बोला था, बट इन दिस केस वी आर कॉलिंग दिस साइड एज अपोजिट. ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही था कि द टोटल ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड अपॉन द राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पाइथागोरस थ्योरम. मेनी पीपल डू नॉट नो अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम. द थ्योरम सेज पाइथागोरस थ्योरम क्या है? व्हाट इज दिस पाइथागोरस थ्योरम? ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल के इन तीनों साइड्स का. आपको ये पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड टू फिगर आउट द लेंथ ऑफ एनी वन साइड. दो साइड्स पता होंगी, तीसरी साइड आप निकाल लेंगे. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका ये जो पाइथागोरस थ्योरम है दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब मेरा क्या है? अगर मेरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज माय p, दिस इज माय b, दिस इज माय h. The hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर. ठीक है, ये थ्योरम हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है काफी बार, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू राइट नाउ जिससे कि आपको चीजें समझ में आए. बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, गुड. सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. In the trigonometric ratios we have six ratios. We have six ratios. Let me tell you right now verbally. Sin theta, cos theta, tan theta. ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से. ऑटोमेटिकली अदर थ्री क्लियर हो जाएंगे. साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा. साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा. कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा. ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा लिखते हैं.
Can I rub this? Yes. Have you written? Okay. ठीक है, तो now we are discussing trigonometric ratios. Trigonometric ratios. ठीक है, इसके अंदर आपको कैसे ध्यान में रखना है, इधर ध्यान से सुनिए. एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा. ठीक है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा. कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और जो टैन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा. लेट मी मेक अ फिगर फॉर यू कि यहाँ पे हम लोग थीटा किसको कंसीडर कर रहे हैं. वी आर कंसीडरिंग थीटा दिस. तो ये अगर थीटा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू क्लियर विद दिस? इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको इस तरीके से लिखना है. नाउ लेट अस ट्राई. एक बात और ध्यान रखिए, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, सिर्फ साइन लिख के छोड़ देते हैं, थीटा नहीं लिखते और खुश होते हैं कि हाँ पेपर में बहुत अच्छा हुआ. नहीं, साइन के अगर आप एंगल नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है. बात समझ में आ रही है? तो साइन के आगे एंगल लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. नाउ लेट अस ट्राई टू लर्न द फॉर्मूलाज, कैसे उसको याद करना है. ओके, एक बार ध्यान दीजिए. ठीक है, सो लाइक साइन थीटा इज AC, साइन थीटा इज AC अपॉन BC. मतलब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, मैंने सबके लिए रख दिया है जिससे कि जो बच्चे IB बोर्ड को बिलोंग करते हैं उनको भी समझ में आ जाए, और जो CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए. ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा ये होता है. कॉस थीटा का हमारा क्या होता है? व्हाट इज माय फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा? इट इज AB अपॉन BC. व्हाट इज माय AB? AB मेरा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड व्हाट इज माय टैन थीटा? टैन थीटा इज AC अपॉन AB विच इज इक्वल टू, AC को मैं क्या बोल सकता हूं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर P अपॉन B. बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? These are my formulas. Now pay attention. साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा. साइन थीटा याद हो गया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा. इसका मतलब क्या सर, साइन कोसेक थीटा का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं BC अपॉन AC. बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू H अपॉन P लिख सकता हूं. इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको साइन थीटा याद है तो आपको कोसेक थीटा भी याद हो जाएगा. बोलिए, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सो सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो नाउ सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, H अपॉन B या फिर BC अपॉन AB. इसी तरीके से कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर AB अपॉन AC. ठीक है, देयर इज आल्सो अ वन ट्रिक लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मींस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, एक ये ऐसी निमोनिक है टू लर्न द रेशियोज. जिनको याद नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको सिर्फ 3 रेशियोज याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. और आपको दिमाग में ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है हमें, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा. पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा समय लगेगा, बट कीप रिवीजन, कीप योर रिवीजन ऑन, तो आपको 1 या 2 दिन में दिमाग में सेट होने लगेगा. आर यू वेल सेटल्ड विद दीस रेशियोज? आप सबको समझ में आ गया होगा. आई होप. आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? ठीक है, बोलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर and let's try to solve one question on this.
ओके, सो अभी तक हमने जिस तरीके से डिस्कशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी चाहिए। सो जैसे कि ये ट्रायंगल ABC है और ये एक राइट एंगल पर है, दिस इज माय B, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट एंगल्ड एट B पर 90 डिग्रीज है, हम लोगों को यहीं पे B लिखना पड़ेगा। अब इसके अलावा A और C कहीं भी लिख दो। अब देखो क्या लिखा है उसमें, AB इज इक्वल टू 24, ये ट्रायंगल बनाने के बाद आपको उसको नेमिंग करनी पड़ेगी। दिस इज माय 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A। साइन A का मतलब क्या हुआ, मुझे ये एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। सो हाउ टू फिगर आउट द साइन A, हाउ टू फाइंड। देखिए जैसे ये साइन A है तो इसका सोल्यूशन अगर हम लोग समझते हैं, मैंने क्या कहा था कि साइन के आगे जो अल्फाबेट है वो मेरा एंगल होगा। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी या फिर तुम्हारी अपोजिट साइड हो जाएगी, जैसे बुक में अपोजिट लिखा रहता है। अब मैं, आर यू कंफर्टेबल विद द बोथ टर्म्स, लाइक परपेंडिकुलर एंड अपोजिट आर सेम। मैं फिर कह रहा हूं कि जो अपोजिट है वो IB बोर्ड में चलता है एंड CPSE एंड ICSE बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर वर्ड यूज होता है मतलब दोनों का सेम ही। ओके, सो नाउ अगर हम साइन A की बात कर रहे हैं तो साइन A के अपोजिट जो मेरी साइड है वो कौन सी है, BC डिवाइडेड बाय AC। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा नीचे आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी डू नॉट नो द हाइपोटेन्यूज। क्या आपको हाइपोटेन्यूज पता है? नहीं। तो अक्षर कैन यू टेल मी कि मुझे जैसा हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो किस तरीके से इसको निकालेंगे? अम्या, वेरी गुड। सो अम्या इज राइट। जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स हमको पता होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो बेसिकली हमको लिखना पड़ेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज 24 स्क्वायर? 576। 25 के पीछे आता है 576 होगा, ये भी नहीं आता है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आगे ये। अब मैं AC कैसे निकालूंगा, √625, ये होता है √25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 25। इसका मतलब मेरा AC कितना आ गया, 25। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया। AC इज इक्वल टू, this is how I calculated AC is equal to 25. Okay, so I hope you are clear with this. Are you clear with this? Okay, so now can I calculate sin A? बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। It is equal to 24 divided by 25. Now can I calculate cos A? Gopal, Amya, can you tell me what is cos A? तो what is my adjacent right now? हाँ सही कह रही हो, बोलो बोलो। यस, सो हमने डिस्कस किया था cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आ गया समझ में? नाउ व्हाट इज माय सेकंड पार्ट, अब आपको निकालना है साइन C। साइन C निकालना है, तो साइन C कैसे निकलेगा? साइन C मतलब अब मेरा एंगल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। मेरा एंगल ये हो चुका है, मेरा एंगल ये हो चुका है, तो क्या होगा इसके हिसाब से? नाउ देखो यहां पे साइन A आया था 24/25। अब क्योंकि मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं ना, तो इसके अपोजिट वाली साइड 24 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल बी 7 साइन A, BC is 7, BC है 7/25। समझ में आया? 24 का है, तुमने करेक्ट ही नहीं करा। तो BC is 7/25। नाउ इन दिस केस साइन C will be is equal to BA upon AC which is equal to 24/25। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं, cos C। cos C का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट। तो यहाँ पे cos C हो जाएगा BC अपॉन AC 7/25। तो आप क्लियरली इस
लेक्चर का जो इनिशियल पार्ट था वो यही था कि जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड अपोजिट साइड बोलते हैं, और जो बची हुई साइड होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे आंसर्स वेरी कर रहे हैं। सी, आपने जब साइन ए लिया तो आपका आंसर ये आ रहा था, जब आपने कॉस ए लिया तो आपका आंसर ये आ रहा था, जब आपने साइन सी लिया, साइन तो साइन है बट एंगल चेंज करते ही आंसर चेंज हो गया। देख रहे हो आप? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या एंगल है और क्या आंसर है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि जो एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके साथ क्या करना है। बोलिए, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सो ठीक है, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर का सबसे मेन मोटो यही था, टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेसेंट और बेस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट और परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर वही साइड होगी जो कि कंसीडरिंग एंगल के अपोजिट होगी। जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।